नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। तो इधर जब आत्मदेव ब्राह्मण चले जाते हैं वन में, तो गोकर्ण जी जो थे वे भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। और इधर क्या बचते हैं? धुंधकारी और धुंधुली, पुत्र और माता बचती है। धुंधकारी के मैंने आपको स्वभाव बताए थे कि वो बहुत ही अवगुणों की खान था वो पूरा। इधर मदिरा पान कर कर आता, अपनी माँ को मारता और बोलता, बोल तूने कहाँ अपने पैसा छुपाया है, कहाँ धन छुपाया है, बोल नहीं तो बहुत मारूंगा। उसको एक दिन इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीट दिया कि वो बेचारी रात में जाकर कुएं में गिरकर अपना प्राण त्याग दी। अब जब प्राण त्याग दी, इधर धुंधकारी अकेला पड़ गया। उसने 5-6 वेश्याओं को घर पर रख लिया। वेश्याएं उससे तरह तरह के धन इत्यादि मांगती, कभी आभूषण मांगती, कभी कपड़े मांगती और उसने इसी में सारे पैसे खर्च कर डाले। अब बचा क्या? लेकिन उन वेश्याओं की मांग कम ना होती। बोलती, चाय जहां से ला कर दो, मुझे दो, मैं कुछ नहीं जानती। अब धुंधकारी क्या करे? उनकी मांग को पूरा करने के लिए वो चोरी करता। एक घर से दूसरे घर वो चोरी करता, बड़ी बड़ी चोरियां कर कर लाता। एक दिन उन लोगों ने आभूषण मांगे, बोले हमको सोने के आभूषण चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, चाहे जहां से ला कर दो। अब धुंधकारी क्या करे? वो सोच में पड़ गया, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कौड़ी। तो उसने क्या किया? बहुत बड़ी चोरी की जिंदगी की। ढेर सारे गहने आभूषण बनाकर वस्त्र इत्यादि अपनी वेश्याओं को दिए। उन वेश्याओं को एक दिन जब वो घर पर नहीं था तो वेश्याएं सोच रही है, अरे इसे तो बेकार में ही हम लोग जियाए रखे हैं, ये तरह तरह की चोरी इत्यादि कर कर के लाता है, बड़ी बड़ी चोरियां, कभी ये पकड़ा जाएगा, उसी के साथ हम भी पकड़े जाएंगे। एक काम करते हैं, इसने तो बहुत सारा धन बना लिया है, इसको मार डालते हैं, किसी को पता ना चले, कानो कान खबर ना हो, मार डालते हैं। और मारकर गाड़ कर इससे अन्य स्थान पर चले जाते हैं। सबको अच्छा लगा। अब उन वेश्याओं ने रात को उस धुंधकारी को बांध लिया और फांसी के फंदे पर लटका दिया जैसे तैसे। लेकिन वो फांसी से भी नहीं मरा, तो उन लोगों ने उसका मुंह जला दिया। बेचारा छटपटा के मर गया। अब कहते हैं कि जब कोई किसी दुर्घटना इत्यादि से खत्म होता है, मरता है, उसको दुर्घटना इत्यादि या किसी भी ऐसी वैसी घटनाओं से उसकी मृत्यु होती है, तो उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। ऐसा धुंधकारी के साथ भी हुआ, उसे भी प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब इधर वो जो वेश्याएं थी, कोई पूछता धुंधकारी कहाँ है, तो बोलती, अरे भैया वो तो गए हैं बड़ी चोरी करने, बहुत दूर चोरी करने गए हैं, उन्हें आने में 1-2 वर्ष तो लग ही जाएंगे। ऐसे बहाना बना देती और कुछ समय बाद उस घर को छोड़कर चली गई। धुंधकारी को मारकर वही एक गड्ढा खोदा, उसी में दफना कर चली गई। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर थे।
जब उन्हें पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया तो बड़ा दुख हुआ। और तीर्थ यात्रा पर तो थे ही, तो वो कई ऐसे स्थानों पर गए और वहाँ अपने भाई को पिंडदान दिया, उनका श्राद्ध इत्यादि किया। और ऐसे ऐसे कर कर वो श्राद्ध इत्यादि करते करते घर आए। घर में देखते कोई नहीं है, तो आज रात वो आंगन में ही सो जाते हैं। इधर प्रेत जो होते हैं कहते हैं वो लोग अपने को अपना, पराया पराया कुछ नहीं समझते, ये अपना ये पराया। तो धुंधकारी ने भी नहीं समझा कि ये मेरा भाई है या कौन है। अब जब यहाँ गोकर्ण जी सो रहे हैं, निद्रा में हैं, तो वो आकर उन्हें परेशान करने लगा, डराने लगा। कभी हाथी बनता, कभी घोड़ा बनता, कभी भेड़ा बनता। ऐसे करते करते इतना रूप बदलता वो, और अंत में मनुष्य रूप में आया। जब गोकर्ण जी ने ऐसा देखा तो उनके मन में एक जिज्ञासा जगी कि ये कौन है, और ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है। अब जब जिज्ञासा जगी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका परिचय जाना जाए, क्योंकि वो अपने असली रूप में थोड़ी ना आता, धुंधकारी के रूप में नहीं आता, तरह तरह के रूप बनाता। तो उन्होंने हाथ में जल लिया कमंडलू से और उस प्रेत के ऊपर फेंक दिया। अब उसको थोड़ी शांति मिली, क्योंकि गोकर्ण जी बहुत बड़े महात्मा थे, बड़े योग सिद्ध थे। तो उन्होंने पूछा, तू कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रहा है। तब वो रोने लगा। तब वो पहचान गया कि मेरा भाई गोकर्ण ही है, तो रो रहा है और बोलने लगा, अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ धुंधकारी। उसने सारी घटना बताई कि कैसे कैसे इन लोगों ने मुझे मारा। तो गोकर्ण जी कहने लगे, मुझे आश्चर्य है, मैंने इतना श्राद्ध किया, इतना गया वहाँ पिंडदान किया, लेकिन तुमको अभी तक मुक्ति नहीं मिली। तुम्हारी तो मुक्ति का कोई उपाय सोचना पड़ेगा। प्रेत बोलने लगा, भाई कोई मुक्ति का साधन कर कर मुझे मुक्त कर दो। मैं इस प्रेत योनि में बहुत ही तड़प रहा हूँ। उन लोगों ने तड़पा तड़पा के मुझे मारा और मैं तड़प रहा हूँ। खाने को खाना तक नहीं मिलता, मैं वायु पीता हूँ, मुझे बहुत कष्ट है। जल्दी से जल्दी आप मेरे मुक्ति का साधन बतलाइए। इस प्रकार गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह उठे, आसपास वालों को सारी बात बताई और पूछा कि मुक्ति का साधन क्या हो सकता है। धुंधकारी के तो कोई भी नहीं बता सका। बहुत ऐसे ढूंढते रहे, लेकिन पता नहीं चल पाया कि क्या है इसकी मुक्ति का कारण। फिर अंत में उन्हें पता चला कि इनकी मुक्ति का कारण, इनकी मुक्ति कैसे हो सकती है। बताया गया उन्हें कि आप श्रीमद् भागवत कथा बोलिए और ये उन्हें सुने। सप्ताह की श्रीमद् भागवत कथा, उसमें इन्हें मुक्ति मिलेगी। तो गोकर्ण जी ने एक को श्रोता बनाकर और श्रीमद् भागवत कथा कहनी आरंभ की। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बहुत लोग आए थे, कई की भीड़ हो गई थी जहाँ श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे गोकर्ण जी। अब उनका भाई धुंधकारी जो था वो भी वहाँ पहुँचा। वो वायु में टिक नहीं सकता था, क्योंकि वो वायु ही था और वायु हमेशा बहती रहती है।
तो 7 गांठ के एक बांस में जाकर वो घुसा और उसमें बैठ गया। कथा सुनने लगा। एक दिन की कथा जब हो गई तो एक बांस की जो गांठ थी वो फट गई। ऐसे करते करते 7 दिन गोकर्ण जी ने कथा कही और हर एक दिन वो गांठ फट जाती। सबको बड़ा आश्चर्य होता कि ये कैसे हो रहा है। फिर 7 दिन के बाद एक विमान आकाश से उतरा, वैकुंठ लोक से, वैकुंठ धाम से। उसमें भगवान विष्णु के सेवक थे और उस समय उनका जो प्रेत भाई धुंधकारी था वो एक दिव्य मनुष्य बन गया। जो भगवान विष्णु के सेवक थे उन्होंने प्रेत को अपने विमान पर बिठाया और जाने लगे। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती, यहाँ तो कई लोगों ने कथा सुनी, एक ही लोगों ने, कई हजार लोगों ने, तो इन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्यों इन्हीं को क्यों मुक्ति मिली? तो भगवान विष्णु की वो पार्षद कहने लगे, गोकर्ण जी इन्होंने उतनी तन्मयता से नहीं सुना था। गोकर्ण जी ने कहा, नहीं सुना था, ऐसी बात नहीं है, सबने समान ढंग से सुना था। कहे, हाँ सुना तो था, मैं मानता हूँ, लेकिन इनके समान नहीं, धुंधकारी जी के समान नहीं सुना था। धुंधकारी जी ने बिना किसी भूख प्यास के, बिना किसी अन्न के, कभी इन्होंने अन्न नहीं खाया इन 7 दिनों में और सुनते रहे। लेकिन इन लोगों को भी मुक्ति मिलेगी, लेकिन तब जब एक बार और ये लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। फिर धुंधकारी जी वैकुंठ लोक से आए, उस विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक चले गए। इधर गोकर्ण जी ने कहा कि इन पार्षदों ने, भगवान के सेवकों ने ऐसा कहा कि ऐसे ही मुक्ति मिल सकती है इन लोगों को। तो गोकर्ण जी ने फिर से एक बार कथा कही श्रीमद् भागवत, और उतने ही लोग आए थे सुनने, क्योंकि जब वो विमान आया था तो वहाँ सब लोग थे, तो सबने सुना था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। तो फिर से सब लोग आए श्रीमद् भागवत कथा सुनने, और अंत में उन सभी को मुक्ति मिली। इतने विमान आए थे, वहाँ हजारों लोग आए थे, तो इतने विमान आए थे सबके लिए, और उसमें स्वयं भगवान विष्णु आए थे। उन्होंने गोकर्ण जी को अपने गले लगा लिया और कहने लगे, गोकर्ण, मैंने तुम जैसा भक्त नहीं देखा। तुमने तो 1000 लोगों को मुक्ति दिला दी, और तुम्हारी वजह से यहाँ जो कौवे, पशु पक्षी, कुत्ते इत्यादि आते थे तुम्हारी कथा को सुनने, वो भी तुम्हारी वजह से आज अपने अपने लोक जा रहे हैं। वैकुंठ धाम में अलग अलग लोक होते हैं, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, सब अपने अपने लोक में जा रहे हैं। गोकर्ण, मैं तुम्हें सबसे उत्तम लोक देता हूँ अपने वैकुंठ लोक में, वो है गोलोक। वहाँ मेरे प्रिय सखा ग्वाल बाल भी रहते हैं, वहाँ मैं तुम्हें स्थान दे रहा हूँ। और इस प्रकार गोकर्ण जी को गोलोक प्राप्त हुआ, और जिन जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी सुनी थी उन्हें भी वैकुंठ धाम मिला, उन्हें भी मुक्ति मिल गई। और धुंधकारी जो जिंदगी भर चोरी कर कर खाता पीता था, जो वेश्याओं को पाल रखा था, जिसने
जिसने अपने माता पिता को मारा पीटा था। ऐसे पापी को, ऐसे अपराधी को कहीं स्थान न मिलता, लेकिन मात्र श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से उसे भगवान का वैकुंठ धाम मिल गया। जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलता, वो मिला धुंधकारी को। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा अनंत है, वो मुख से कही नहीं जा सकती। श्रीमद् भागवत की महिमा मुख से नहीं कही जा सकती, इतनी अपार है। उसकी महिमा गाते गाते आप बूढ़े हो जाएंगे, पर भी आप उसकी महिमा पूरी नहीं गा पाएंगे, इतनी है। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।